हाय गाइस, ये Vivo T4 Ultra है और इसका जो प्राइस सेगमेंट है वो 35,000 रुपीज के अराउंड रहेगा। और अगर हम इंडियन स्मार्टफोन मार्केट को एनालाइज करें कि 35,000 रुपए के अराउंड हमें एग्जैक्टली में क्या क्या ऑफर हो रहा है, तो एक चीज क्लियर है कि देखो 30 और 35,000 रुपीज का जो प्राइस सेगमेंट है, इसमें क्या तो हमें कैमरा फोन मिलते हैं, या तो हमें परफॉर्मेंस फोन मिलते हैं, या फिर आजकल तो बैटरी भी बहुत बड़ी बड़ी मिल रही है। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्राइस सेगमेंट में मोस्टली फोन्स जो है ना, एक डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग के साथ आते हैं। बट वीवो ने इस T4 अल्ट्रा को लेकर काफी डिफरेंट अप्रोच रखी। ये फोन जो है थोड़ा थोड़ा सारे डिपार्टमेंट में अच्छा है, और इस वजह से मुझे लग रहा है कि ये बहुत बैलेंस्ड फोन रहेगा इस प्राइस सेगमेंट में। देखो पहले बॉक्स ओपन करके दिखाता हूँ, फिर बताऊंगा कि टिपिकल बॉक्स है। सबसे ऊपर यहाँ पर फोन है, एक बार यहाँ रखते हैं, और बॉक्स में केस इंक्लूड किया, अच्छी क्वालिटी का है। बाकी डॉक्यूमेंटेशन, 90 वॉट का चार्जर है, USB A to C केबल है, और यहाँ पर सिम इजेक्टर मिलता है। बट फोन की बात करते हैं यार, मेरे हिसाब से भाई लुक्स में तो कमाल ही करा हुआ है यार। काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न बनाया है, और ये ग्लास बैक पैनल है कि फ्रेम जो है पॉलीकार्बोनेट है, बट फोन की इन एंड फीलिंग गाइस काफी ज्यादा स्मूथ आ रही है। खैर, इस फोन को पूरा टेस्ट करने के बाद यार मुझे ना वीवो की फिलोसफी बहुत क्लियर लग रही है। इस बात से मेरा मतलब क्या है, वीडियो के एंड तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदिंग एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। पहले डिजाइन की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो मैं क्लियरली बोलूंगा कि वीवो को जो है अच्छा डिजाइन बनाना तो आता है भाई। मतलब मेरे पास ये जो फोन है ये फीनिक्स गोल्ड कलर में आया है, और जैसे कि मैंने अनबॉक्सिंग के टाइम पे बताया था ना कि बहुत स्मूथ इन एंड फीलिंग है फोन की। सेम टाइम पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि फोन बहुत ज्यादा यूनिक लुकिंग लग रहा है, जस्ट इसके पैटर्न की वजह से और कलर की वजह से। और हाँ, मैं एग्री करता हूँ कि ये बहुत फ्लैशी और लाउड कलर में से एक है। मे बी कुछ लोगों की चॉइस ना हो। ऑब्वियसली इस फोन में एक और कलर मिलता है जो कि ज्यादा सटल लगता है, तो वो भी एक ऑप्शन है। एंड आई थिंक फोन के साइज के हिसाब से ना इसका वेट भी मेरे को सही लगा, 193 ग्राम है अप्रोक्सीमेटली। और फोन की जो थिकनेस है वो भी कम ही है। और अनबॉक्सिंग के टाइम पे पता है मैंने क्यों इस फोन को स्मूथ बोला, वो मुझे यूज करके समझ आया। इस फोन का जो बैक पैनल है ना, उसके जो एजेस है वो पूरे कर्व हो रहे हैं, और इसी तरीके से जो फोन की डिस्प्ले भी है वो भी चारों एजेस से कर्व होती है। इन शॉर्ट क्वाड कर्व डिस्प्ले है, तो इस वजह से पूरे फोन के जो एजेस है वो राउंडेड है ना, तो आई थिंक इसीलिए इतना स्मूथ लग रहा है। बाकी इस फोन में IP64 रेटिंग मिलती है, लाइक थोड़ी बहुत बारिश ये हैंडल कर सकता है। और वीवो कहना है कि इसमें वेट हैंड टच टेक्नोलॉजी है, कि अगर स्क्रीन पे थोड़ा बहुत पानी होता है स्टिल जो डिस्प्ले वो रिस्पॉन्सिव रह सकती है। ये थोड़ा बहुत मैंने टेस्ट करा है और काम तो सही कर रहा है। बट सरप्राइजिंगली वीवो ने इस फोन में स्टीरियो स्पीकर्स दिए है, और जो डुअल स्पीकर्स है साउंड भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लाउड भी है, और गुड अमाउंट ऑफ बेस भी लगा मुझे। तो खैर, फोन का जो हैप्टिक फीडबैक है वो मेरे को एवरेज लगा, और फिंगरप्रिंट स्कैनर अच्छा काम करता है। हाँ, उसकी लोकेशन थोड़ी सी नीचे है। और सिम ट्रे दिखा देता हूँ, डुअल सिम का यहाँ पर सपोर्ट है, माइक्रो SD कार्ड नहीं लगा सकते। अब ऐसे ही डिटेल में जो है थोड़ा कैमरा डिस्कस करते हैं इस फोन का, क्योंकि बाकी वीवो फोन्स की तरह इस फोन का भी जो कैमरा है वो थोड़ा स्पेशल तो है। देखो इस फोन में ना 50+8+50 मेगापिक्सल का सेटअप मिलता है। और स्पेशल बात ये है कि वीवो का क्लेम है कि ये सेगमेंट का पहला फोन है जो कि IMX 921 के साथ आ रहा है। और जो दूसरा 50 मेगापिक्सल का कैमरा है वो 3x पेरिस्कोप लेंस है। और यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो पेरिस्कोप लेंस है ये 10x पे मैक्रो फोटोज खींच सकता है। फिर मैक्रो की बात हो ही रही है, तो सबसे पहले इसकी फोटोज देखो, और मेरे हिसाब से मैक्रो लेंस काम बहुत अच्छा कर रहा है। और मेरे को ऐसा लगा कि 6x तक सबसे सही काम करता है, क्योंकि इन फोटोज को ध्यान से देखोगे तो 6x पे ना बहुत अच्छा बैलेंस मिल रहा है जूम का और ओवरऑल इमेज क्वालिटी का। और मेरी टेस्टिंग के हिसाब से यार जिस प्राइस पे फोन आ रहा है ना, ये जूम बहुत अच्छा करता है, मतलब 100x तक जूम कर सकता है। और मैं आपको हर एक जूम रेंज की फोटो दिखाता हूँ, और ये 100x वाली फोटो देखो इस फोन ने जो कैप्चर करी है, और मैं इसको सिंपली अच्छा रिजल्ट ही बोलूंगा प्राइस के हिसाब से। एक और चीज मैंने नोटिस करी है कि 3x पे अगर हम पोर्ट्रेट फोटोज खींचते हैं तो यार ये कटआउट बहुत सही निकाल लेता है। मतलब स्पेसिफिक डॉग की फोटो देखो, फर के अराउंड देखना, कटआउट काफी एक्यूरेट है। और कुछ ह्यूमन शॉट्स भी दिखाऊं तो ज्यादातर फोटोज में जो स्किन टोन है थोड़ी ब्राइट रहती है, बट जो ओवरऑल कलर्स है या फिर प्रोसेसिंग है वो काफी डिजायरेबल रहती है, या फिर हम बोलो सोशल मीडिया रेडी रहती है। और अब पर्टिकुलरली मेन कैमरे की बात करूं तो बहुत सारी फोटोज कैप्चर करने के बाद ना एक चीज क्लियर है कि कैसी भी लाइटिंग कंडीशन हो, HDR अच्छा काम कर रहा है। और इन जनरल ये फोन जो है काफी पंची कलर्स वाली फोटो खींचता है। बेसिकली ये वही आउटपुट है जो हम वीवो के फोन से एक्सपेक्ट करते हैं। और जैसे कि वीवो के V सीरीज के फोन में रहता है ना कि नॉर्मल फ्लैश लाइट नहीं रहती, एक स्मार्ट ऑरा लाइट मिलती है, सेम इस फोन में भी दी है। ये जो लाइट है ना ज्यादा हार्श नहीं होती एक फ्लैश लाइट की तरह, ये एक सॉफ्ट फिल लाइट की तरह काम करती है। और विदाउट फ्लैश अगर मैं नॉर्मल लो लाइट फोटोज की बात करूं तो ये फोन इतना केपेबल है कि ब्राइट आउटपुट कैप्चर कर ले। इनफैक्ट लो लाइट में जो है ये हाईलाइट भी सही से कंट्रोल कर पा रहा है। और जो 8
मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है ना, वो प्रोसेसिंग अच्छी कर लेता है, बट यार जो डिटेल है वो 8 मेगापिक्सल की तरह ही आती है। और पता है क्या, वीवो ने इस फोन की कैमरा ऐप के अंदर ना फिल्म कैमरा इंटरफेस डाला है। ये बड़ा फन मोड है अगर किसी को भी फिल्म कैमरे का थोड़ा लुक चाहिए हो, और यहीं पे कुछ स्पेसिफिक इफेक्ट्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि कोल्ड फिल्म या फिर सनशाइन, ऐसे और इफेक्ट्स है। और फ्रंट कैमरे की बात करूं तो देखो 32 मेगापिक्सल का है, एंड आई थिंक सेल्फीज जो है अच्छी आ रही है। मतलब इन सेल्फीज में डिटेल अच्छी है, और जो स्किन टोन है वो थोड़ा सा ब्राइट है, स्मूथ है, जैसे कि यूजुअल रहता है वीवो फोन्स के अंदर। बट अच्छी बात पता है क्या है, फ्रंट और बैक दोनों कैमरे से 4K 60 FPS हम शूट कर सकते हैं वीडियो। और मैंने फ्रंट वीडियो रिकॉर्ड करी थी 4K 60 FPS पे, एंड नो डाउट यहाँ पर क्वालिटी अच्छी है, बस स्टेबलाइजेशन थोड़ी और बेटर हो सकती थी। और बैक कैमरे की जो वीडियो है यहाँ पर कभी कभी डिटेल कम हो जाती है, बट अगर मैं वीडियो को जज करूं तो प्रोसेसिंग अच्छी है वीडियो की। तो ओवरऑल मैं जज करूं ना कैमरे को, मैं सिंपली अच्छा बोल सकता हूं प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। अब थोड़ी सी डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। देखो इसमें 6.67 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ एक एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। और मैं पहले ही बता चुका हूं क्वाड कर्व डिस्प्ले है, ये एक प्रीमियम टच ही बोला जाएगा। और एज एक्सपेक्टेड रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का ही है। और स्पेसिफिकली ब्राइटनेस की बात करूं तो वीवो का क्लेम है कि 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है इस फोन के अंदर, और जो HBM है वो 1600 निट्स की है। और मैं हमेशा आपको बताता हूं कि आउटडोर कंडीशन में डायरेक्ट सनलाइट में जब हम डिस्प्ले को देखते हैं HBM का नंबर ही काम आता है, जो कि 1600 निट्स है। एंड आई थिंक ये डिस्प्ले जो है सफिशिएंटली विजिबल रहती है आउटडोर्स। और पीक ब्राइटनेस की बात करो वो काम आती है जब हम HDR कंटेंट देखते हैं। अब क्योंकि ये फोन जो है नेटफ्लिक्स पे HDR सपोर्ट करता है, जो कि अच्छी बात है। इस फोन पे मैंने नेटफ्लिक्स पे HDR कंटेंट चला के देखा भी, एंड आई थिंक वीवो ने यार कलर ट्यूनिंग अच्छी कर रखी है। कलरफुल आउटपुट है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्राइट आउटपुट लग रहा है मुझे। और शीट ग्लास प्रोटेक्शन इस फोन के अंदर, तो मैं अगर ओवरऑल जज करूं ना, मेरे हिसाब से वीवो ने जो है डिस्प्ले में इस फोन के काफी अच्छा ही काम किया। और इस फोन को टेस्ट करते हुए ना मेरे को एक चीज रियलाइज हुई कि यार 2025 में हम कितने स्पॉइल हो चुके हैं ना, कि हमें नॉर्मल लगता है 6000 mAh 7000 mAh की बैटरी। मतलब इस फोन में 5500 mAh की बैटरी है, जो कि अब हम नॉर्मल कैपेसिटी बोलेंगे। बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो 5500 mAh आज भी अच्छी कैपेसिटी है। इनफैक्ट जो 90 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट है इस फोन के अंदर, यार वो भी बहुत सेंस बना रहा है। मतलब मैंने उसका एक चार्जिंग टेस्ट करा, 5% से बैटरी चार्जिंग टेस्ट स्टार्ट किया था, और अंडर 40 मिनट्स ये फोन 100% चार्ज हो चुका था। तो चार्जिंग स्पीड और बैटरी कैपेसिटी को लाइक अच्छा ही बोला जाएगा। देखो मुझे पता है इस सेम प्राइस सेगमेंट पे iQOO Neo 10 भी है 7000 mAh बैटरी और 120 वॉट चार्जिंग के साथ। बट जैसे कि मैंने कहा Vivo T4 Ultra का भी जो बैटरी कॉम्बिनेशन है वो गुड इनफ ही है। बट इस Vivo T4 Ultra का जो परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग बोला जा सकता है। मतलब आपको याद है लास्ट ईयर Vivo का एक फ्लैगशिप फोन था Vivo X100 Pro, उस फोन में जो प्रोसेसर यूज हुआ था ना, उसी का थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन इस फोन में यूज करा हुआ है, MediaTek Dimensity 9300 प्लस। एंड एनी डे मैं बोल सकता हूँ कि 35,000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट में ये बहुत इंटरेस्टिंग चॉइस है, काफी अच्छी है। अब मेरे पास इस फोन का जो वेरिएंट है वो 12GB रैम और 5.2 GB स्टोरेज वाला है, जिसमें से स्टोरेज जो है UFS 4 नहीं है, UFS 3.1 है, और रैम जो है LPDDR5 है। और अब मैं Antutu के स्कोर्स दिखाऊं तो 16.5 लाख के अराउंड आए, और Geekbench पे 5300 के अराउंड मल्टी कोर स्कोर्स आए। और क्रिटिकल होके भी जज करो स्टिल ये स्कोर्स जो है गुड इनफ बोले जाएंगे। और अच्छी बात ये है कि स्ट्रेस टेस्ट में इस फोन की जो स्टेबिलिटी है 74.1% आई है। तो इन बेंचमार्क्स के हिसाब से देखा जाए तो जो नॉर्मल टास्क होते हैं ऑब्वियसली फोन बहुत इजीली हैंडल कर सकता है, इनफैक्ट हेवी टास्क भी हैंडल कर सकता है। बट इस फोन की जो गेमिंग की स्टोरी है ना वो भी क्लियर नहीं है। ढंग से एक्सप्लेन करता हूं। देखो COD पे फोन जो है 120 FPS की सेटिंग लेकर आता है, और BGMI पे भी 90 FPS की सेटिंग लेकर आता है, और ये दोनों सेटिंग्स काफी अच्छी बोली जाएंगी। बट पता है टेस्टिंग में हुआ क्या, मैंने जब COD खेला इस फोन के अंदर तो 120 FPS मिल रहा था कुछ सेशंस के अंदर। बट कुछ सेशंस में पता है क्या हुआ, मैं 120 FPS पे गेमिंग कर रहा हूँ, वो सडनली जो है 60 FPS पे हो गया। और इस सेम चीज मैंने BGMI पे भी एक्सपीरियंस करी है कि 90 FPS पे गेम वैसे चला पा रहा है फोन इजीली, बट सडनली जो है किसी एक सेशन में ऐसा होता है कि 90 से 60 पे हो गया। ऐसा लगता है कि सडनली एक सॉफ्ट लिमिटर लग गया हो। तो हो सकता है कि ये बग हो, और बग भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये चिप इनकेपेबल है। मतलब जब मैंने इसमें जेंशन इम्पैक्ट खेला जो कि बहुत हेवी गेम है, तो इस फोन ने 55 के अराउंड एवरेज FPS दी है। तो बहुत चांसेस है कि अपडेट के साथ इसी सॉल्व हो जाए, बट ओवरऑल जज करा जाए तो परफॉर्मेंस जो है केपेबल तो लग रही है। अब थोड़ी सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। देखो इस फोन में FunTouch OS 15 मिलती है, Android 15 पे बेस्ड है, और 3+4 इयर्स की अपडेट पॉलिसी मिलती है इस फोन के साथ। बट वैसे FunTouch OS को मैं जज करूँ ना तो आई थिंक स्मूथ है, अच्छे से काम कर रही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2025 के हिसाब से जज करूँ तो AI फीचर्स अच्छे मिल रहे हैं, जैसे कि गैलरी के अंदर AI इरेजर मिल रहा है, सही काम कर रहा है, लाइव कटआउट भी मिल जाता है, और AI नोट असिस्ट भी है जो कि नोट्स को जो है बेटर फॉर्मेटिंग दे सकता है, फिर समराइज कर सकता है। इन शॉर्ट ऐसे जो है काफी सारे AI फीचर्स मिलते हैं। और आपकी नॉलेज के लिए एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बहुत सारे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि FunTouch OS में जब से जो है मेका सिक्योरिटी पैच अपडेट आया है तो बहुत सारे Origin OS के फीचर्स भी आ गए उसके अंदर। Origin
विजन ओएस के फीचर मतलब कि जो लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन है वो बहुत बेटर हो गई, उसमें बहुत सारे नए फीचर आए हैं और पूरी यूआई में जो ब्लर एलिमेंट है उनको बहुत अच्छे से किया गया और एआई इमेज एक्सपेंडर जैसे फीचर्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत चांसेस है कि कुछ दिनों में इस फोन को भी मिल जाएगी, तो ये एक अच्छा एडवांटेज रहेगा। बाकी हाँ, इस फोन में प्री इंस्टॉल एप्स मिलती है और उन एप्स को हम अनइंस्टॉल और डिसेबल कर सकते हैं। तो सारी टेस्टिंग को मैं सम अप करके बताऊं कि मुझे ये फोन एग्जैक्टली में कैसा लगा, तो एक बात क्लियर है कि किसी को भी इस प्राइस सेगमेंट में अच्छा कैमरा और बहुत अच्छा डिजाइन चाहिए हो, नो डाउट ये फोन बहुत अच्छा ऑप्शन है। इनफैक्ट इस फोन के बाकी डिपार्टमेंट को टेक्निकल होकर जज भी करे ना, तो वो भी बहुत बैलेंस्ड अप्रोच के साथ स्पेक्स लेकर आ रहे हैं। और जो स्टार्टिंग में फिलोसफी की बात कर रहा था ना, उसका सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि अब वीवो ने बहुत क्लियर सेगमेंट बना लिए अपने फोन के। अगर किसी को भी बहुत ज्यादा स्पेक्स हेवी परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन चाहिए तो उसके लिए आईक्यू है, वेयरएज अगर किसी को भी एक बैलेंस्ड अप्रोच वाला फोन चाहिए हो वीवो की ब्रांडिंग के साथ, जो कि अच्छे लुक्स के साथ आता है, अच्छे कैमरे के साथ आता है, उसके इसमें ये वीवो T4 अल्ट्रा है। खैर इस फोन की जो सेल है वो 18 जून से स्टार्ट हो, तो अगर आप भी जो 35,000 रुपीज के अराउंड ऐसा कोई फोन ढूंढ रहे हो, आप 100% T4 अल्ट्रा को चेकआउट कर सकते हो। खैर ये था मेरा ओपिनियन इस फोन के बारे में, आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।